जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ राघवेंद्र में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग अग्निवीर में पूछे जाने वाले टॉप 50 प्रश्नों को करने वाले। दोस्तों, आज के ये जो प्रश्न है आपके सीधे एग्जाम में टकराने वाले प्रश्न होंगे। दोस्तों, आपके लिए एक एक प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और पूरे प्रश्नों को अच्छे से अपना पढ़िएगा। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है। जो हमारा रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक करता है, तो विटामिन के जो होता है हमारे रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है। दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन है कैसीन का सबसे अच्छा स्रोत क्या है। तो कैसीन का सबसे अच्छा स्रोत दूध होता है। क्या होता है? दूध होता है। तो आपको इसको ध्यान रखना है। फिर देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है मनुष्य में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। मनुष्य में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है, जो कि ये पीयूष ग्रंथि होती है। क्या होती है? पीयूष ग्रंथि होती है। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है श्वसन की दर सबसे कम कब होती है। तो श्वसन की दर सबसे कम जो होती है सोते समय होती है। कब? सोते समय होती है। दोस्तों, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आपको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम आपको यहाँ पे पीडीएफ भी प्रोवाइड कर देंगे ताकि आप अच्छे से रिवीजन कर सकेंगे। दोस्त, हमारा अगला क्वेश्चन है जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। तो जीवाणु का खोज जो कि सर्वप्रथम लुएन हाक एक वैज्ञानिक ने उन्होंने जीवाणु की सर्वप्रथम खोज की थी। फिर देखिए दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन है विटामिन की खोज किस सन में हुई। तो विटामिन की खोज 1911 में हुई। तो दोस्तों, विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था, आपको कमेंट बॉक्स में इसको आंसर देना है। तो विटामिन की खोज जो कि हम बता दें आपको, एक फंक नामक वैज्ञानिक है, उन्होंने विटामिन की खोज किया। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। फिर देखिए दोस्तों, हाइड्रोफोबिया के द्वारा होने वाले रोग। हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होने वाला रोग है। तो हाइड्रोफोबिया जो कि हमारा विषाणु के द्वारा होने वाला है। किससे? विषाणु के द्वारा होने वाला है। फिर देखिए, अगला हमारा क्वेश्चन है शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है। तो शरीर का हमारा जो कि सबसे बड़ा अंग त्वचा होता है। कौन सा? हमारा स्किन जो कि सबसे बड़ा अंग होता है। दोस्तों, हम जो कि इस वीडियो में जो कि टॉप 50 प्रश्नों को करने वाले हैं, और दोस्तों हर संडे को हमारा टारगेट है 500 कुल प्रश्नों का मैराथन करने वाले। तो दोस्तों, अगर आपको ये प्रस्ताव अच्छा लगेगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम 500 प्रश्नों का मैराथन लाएंगे संडे के दिन। दोस्त, हमारा अगला क्वेश्चन है कौन से विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। तो आपको इसको भी ध्यान में देना है। दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन है इंसुलिन की कमी से होने वाले रोग कौन सा होता है। तो इंसुलिन की कमी से होने वाले रोग मधुमेह। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है स्फेग्नोमीटर से मापा जाता है। तो स्फेग्नोमीटर से क्या मापा है। तो ये रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर जो कि इसका माप किया जाता है, तो स्फेग्नोमीटर से। फिर देखिए, अगला हमारा क्वेश्चन है प्यूटरी ग्रंथि कहाँ पाई जाती है। तो प्यूटरी ग्रंथि हमारे जो कि मस्तिष्क में पाई जाती है। कहाँ पे? मस्तिष्क में। दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन है निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग किया जाता है। तो ये अवतल लेंस का किया जाता है। दोस्तों, बहुत से लोग इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं दूरदृष्टि और निकट दृष्टि दोष में। तो दोस्तों, इसके लिए एक ट्रिक है दूना, DUNA। इसको, इस वर्ड को आपको याद करना है, फिर आप कभी जिंदगी में नहीं भूल सकते कि लेंस का उपयोग कौन सा करता है। ये डी से क्या होता है? दूरदृष्टि। डी से हमारा होगा दूरदृष्टि। फिर क्या है? यू। दूरदृष्टि के बाद क्या होगा? और यू से हमारा जो कि होता है उत्तल लेंस। तो दूरदृष्टि में हमेशा उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। फिर देखिए एन का मतलब निकट दृष्टि। तो निकट दृष्टि में हमेशा अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, इस फॉर्मूला जो कि इस ट्रिक के माध्यम से आप इसको याद रख सकते हैं और पेपर में इसको फोड़ सकते हैं। फिर देखिए, अगला हमारा क्वेश्चन है पृथ्वी के सबसे करीब कौन सा मंडल स्थित हो। पृथ्वी के सबसे करीब जो कि हमारा वायुमंडल स्थित है। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। फिर देखिए, कौन से ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है। तो जो कि बुध और शुक्र ग्रह होते हैं, इनके पास कोई उपग्रह नहीं होता है। फिर दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हमें देखिए सबसे छोटे पौधे का नाम क्या है। तो सबसे छोटे पौधे का नाम क्या है? वुल्फिया। इसका नाम क्या है? सबसे छोटे पौधे का नाम क्या है? वुल्फिया। फिर देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। किसके द्वारा? तो डायनेमो के द्वारा, जो कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन सबसे लंबा गुणसूत्र किसमें होता है। तो सबसे लंबा गुणसूत्र ट्राइलियम में होता है। किसमें? ट्राइलियम में होता है। फिर देखिए, अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दिन में होती है, क्योंकि दिन में जो कि सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति दिन में होती है, तो इसलिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दिन में होती है। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कृत्रिम रियान को क्या कहा जाता है। तो कृत्रिम रियान को सिल्क कहा जाता है। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। फिर देखिए, कुत्ते का जीवन काल कितने वर्षों का होता है। तो कुत्ते का जीवन काल जो कि हमारा 12 वर्षों का होता है टोटल।
फिर देखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला है, औद्योगिक क्रांति निम्न में से किस देश में सर्वप्रथम हुई थी? तो औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुई थी। तो दोस्तों आपको इसका सन अगर आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप समाज में कौन सा वर्ग उत्पन्न हुआ? तो ये पूंजीपति वर्ग हुआ। कौन सा? पूंजीपति वर्ग। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस आविष्कार ने कपास उद्योग को बढ़ावा देने में मदद किया? तो ये फ्लाइंग शटल जो कि ये राइट आंसर हमारा होगा। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, राजा को मंदिर का धन जब्त कर लेना चाहिए, यह कथन किसका है? तो ये कथन जो कि हमारा कौटिल्य का, जो कि कौटिल्य का नाम क्या था? चाणक्य नाम था। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। फिर देखिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि हमारा, भारत अरब नहीं है, इसे दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं, यह कथन किससे संबंधित? तो ये कथन जो कि इल्तुतमिश ने किया था। किसने? इल्तुतमिश ने कहा था। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, मेटरनिख कहाँ का चांसलर था? तो मेटरनिख कहाँ का चांसलर था? ये ऑस्ट्रिया का चांसलर था। दोस्तों ऑस्ट्रिया की राजधानी आपको बता दें कि कहाँ होगा? ऑस्ट्रिया की राजधानी जो कि वियना होगा। दोस्तों इसको ऑस्ट्रेलिया मत समझिएगा, ये ऑस्ट्रिया एक देश है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। फिर देखिए दोस्तों, फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण था जो कि सामाजिक असमानता था। फिर देखिए, फ्रांस में किस शासक की वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई? तो ये बूर्बो वंश की स्थापना। फिर देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है, गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? तो ये एबेनेजर हावर्ड ने की थी। दोस्तों इस बार अगला क्वेश्चन हमारा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 7 पैगोड़ा यानी सप्त पैगोड़ा के नाम से प्रसिद्ध पत्थर काटकर बनाए गए मंदिर वाले थे। तो ये पल्लव थे, और पल्लव वंश के लोग जो कि बनाए थे। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में तमिल विद्वानों में से कौन राजवंशी था? तो ये एंग्लो था। फिर देखिए, बीरबल का असली नाम क्या था? तो बीरबल का असली नाम महेश दास था। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। फिर देखिए दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत में खरोष्टी लिपि किसने स्थापित किया? तो ये ईरानियों ने किया था। देखिए, खरोष्टी लिपि में उत्तर पश्चिम के कुछ शिलालेखों से लिखे गए थे। इसे जेम्स प्रिसिम्स द्वारा समझाया गया था। किसके? जेम्स प्रिसिम्स द्वारा। फिर देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है, विक्रमशील विश्वविद्यालय का संस्थापक था कौन था? ये धर्मपाल संस्थापक था। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है, सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया था तो उस समय मगध का शासक कौन था? तो उस समय मगध का शासक नंद था। कौन? नंद था। फिर दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रीक शासक को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था? निम्नलिखित किस ग्रीक शासक को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया? तो ये सेल्यूकस था। कौन? सेल्यूकस को हराया था। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल में सामाजिक विभाजन का आधार क्या था? तो ये व्यवसाय था। फिर देखिए, दिव्य जीवन संघ के संस्थापक कौन थे? दिव्य जीवन संघ के संस्थापक जो कि स्वामी शिवानंद थे। कौन? स्वामी शिवानंद थे। फिर देखो दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? तो ये महेंद्र सिंह टिकैत थे। कौन थे? महेंद्र सिंह टिकैत थे। फिर देखिए, गैरीबाल्डी पेशे क्या था? गैरीबाल्डी पासी एक नाविक था। फिर देखिए, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? तो ये 1871 में हुई थी। कब? 1871 में हुई थी। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, साम्यवादी की घोषणा कब प्रकाशित हुई थी? ये 1864 में हुई थी। कब? 1864 में। फिर देखिए, मैमथ पूर्वज है तो ये हाथी का, मैमथ पूर्वज जो कि हाथी का है। फिर देखिए दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन है, पानीपत का तीसरा व अंतिम युद्ध कब हुआ? तो पानीपत का तीसरा व अंतिम युद्ध कब हुआ? वह 1761 में जो कि स्टार्ट हुआ, और अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली और पुणे के सदाशिवराव भाऊ पेशवा के तहत मराठों के बीच ये लड़ा गया था। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना। दोस्तों बस आज के वीडियो में आज का ये टॉप प्रश्न इतने ही है। दोस्तों फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।